जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। कोई भी हमारा नाम लेके आपको अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप बताएं क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन है। बॉटम ऑफ द डेक। एक तो मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि आपके हेटर्स अब वो स्टेज पे आ चुके हैं जो एक समय पे वो आपको स्टेज पे रखना चाहते थे। अब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, कोई भी नहीं पूछ रहा है। ऐसी स्थिति हो चुकी है इनके जीवन में कि ये अकेलेपन में आ चुके हैं। अब ये भीड़ में भी अकेले हैं, इन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, इन्हें कोई भाव नहीं दे रहा है। इन्होंने ना हर एक इंसान के साथ षड्यंत्र रचा है। हर एक इंसान, जो इनके सगे थे उनके साथ, जो इनके सगे नहीं थे उनके साथ, जो इनके आजू बाजू वाले थे उनके साथ, आस पड़ोसी के साथ, जिनके साथ कोई लेना देना नहीं था उन तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने वो हरकतें की है ना कि धीरे धीरे सबको पता चला है कि इनका नेचर कैसा है, और इसी वजह से इनके साथ क्या हो रहा है, लोग इन्हें बात भी कर रहे हैं और इग्नोर भी कर रहे हैं, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो ये अकेलेपन में आ चुके हैं क्योंकि लोगों ने इनसे अपनी बातें बतानी बंद कर दी हैं, शेयर करनी बंद कर दी है। बहुत ईगोइस्ट पर्सन है, बहुत घमंडी, जैसे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, चालाक समझते हैं, कि इन्हें लगता है कि हर चीज़ ये अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से ये चला सकते हैं। नहीं, इनकी चीज़ें अब उल्टी हो रही हैं। ये जो षड्यंत्र रच रहे थे, पहले लोग इन्हें पूछते थे, पहले लोग उदास होते थे, परेशान होते थे, कंसर्न दिखाते थे, केयर दिखाते थे, सामने लोग आते थे, ऑफर भी करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। इन्होंने कभी भी किसी के साथ भी अच्छा रिश्ता नहीं चलाया। इन्होंने दूसरों को तो छोड़ो, अपने खुद के घर में भी किसी के साथ बना के नहीं रखी हुई है, किसी के भी साथ। ये पर्सन वो है कि अगर इसको अपनी गलतियां बताना भी शुरू कर दो ना, तो उल्टा आपके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देगा, क्योंकि इनका मान ईमान नहीं है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो इनके इज्जत पे अगर उंगली उठा भी दी ना, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको अगर कुछ कह दिया तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। बट इन लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट कोई प्यारी नहीं है। ये वो लीचड़ लोग हैं कि कहीं पे भी खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये वो लोग हैं, बट आज ये अकेले खड़े हो चुके हैं, इन्हें अब कोई नहीं पूछ रहा। परेशान, एंजाइटी, सोच के परेशान हो रहे हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है, ये अपनी करतूतें भी याद कर रहे हैं। अब इन्हें वो अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है कि इन्होंने क्या किया है। इन्हें क्या एहसास हो रहा है, मुझे अब कोई नहीं पूछ रहा, मुझे कोई भाव नहीं दे रहा, मैंने तो कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो सबके साथ अच्छा रहा हूँ। अभी भी सोच यही है कि इन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं तो सबके साथ अच्छा रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, फिर भी लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी लोग मुझे भाव नहीं दे रहे हैं। एक तरीके से इनकी इमेज खराब हुई है पूरी फैमिली के बीच में भी। इनके खुद के फैमिली के लोग भी इनको वैल्यू नहीं देते और इनकी नींद खराब हो रखी है। बट ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इन्हें अब कोई पूछ नहीं रहा है। क्लियर कट बात करना चाहते हैं आपसे, क्लियर कट, क्योंकि अब लोग इनसे पीछा छोड़ा रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शन नहीं है। कोई आपकी तरफ आके माफ़ी मांगना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है।
अब इनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्तों की नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे झूठी माफ़ी मांगना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, एक सच्चाई के साथ आना चाहते हैं आपके पास। लेकिन क्या इन्हें मौका देना चाहिए? क्योंकि देखो, आप अपनी लाइफ में अभी स्टेबल हो, आप अभी स्टेबल हो। आपने एक टाइम पे आप भी इनके जैसे बन गए थे, तो बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को काम किया है, ईगो को कम किया है, चीज़ों को कंट्रोल करना सीखा है, पेशेंसली काम करना शुरू किया है। और जब से आपने ये चीज़ सीखा है, तब से आपके जीवन में सुख, शांति, सुविधा सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दिमाग भी शांत रहता है, पैसे भी आ रहे हैं, ग्रोथ भी आ रही है, जितना भी है एटलीस्ट आप खुश हैं। अपने हिसाब से आप जितना भी कर रहे हैं और अपने बलबूते पे कर रहे हैं, आप खुश हैं। चाहे आपको घर से बाहर निकल के काम करना पड़ रहा है, चाहे आपको अपनी अथॉरिटी पे काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप खुश हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया। क्यों? क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया था। आपने जो रास्ता चुना था घर से बाहर निकलने का, सही गलत को समझते हुए चुना था, लेकिन यही लोगों ने फायदा उठाया। तो ईश्वर ने आपका साथ दिया, आपको मौका दिया। अब आप राजा बन रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं दूसरा मौका पाने के लिए। लेकिन क्या आपको दूसरा मौका देना चाहिए? क्योंकि इन्होंने आपके साथ षड्यंत्र तो भरपूर रचा है, बहुत ज़्यादा, और सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ें, किस तरीके से प्लानिंग करें, किस तरीके से बात को रखें। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि आप अभी पावरफुल स्टेज पे हैं, आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेज पे आ चुके हैं कि आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके सामने झुक सकते हैं, बट आप नहीं, क्योंकि अब आपके जीवन में पीस आया है, आपने अपने आप को बैलेंस किया है। एक समय था जब आप टूटे थे, लिटरली टूटे थे, और इस तरीके से टूटे थे। जब आप टूट रहे थे ना, तब आपको संभालने वाला कोई नहीं था, आपको पूछने वाला कोई नहीं था, आप अकेले थे उस समय। जब ये चीज़ें ख़त्म हुई थी, तब आप अकेले थे, तब आपको कोई नहीं पूछ रहा था। आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को हील करके उस स्टेज पे आप लेके आए हैं जहां आप अपने आप से लड़ रहे हैं, जहां आप अपने आप से आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में पीस आ रहा है, स्टेबल है। जब आप अपनी लाइफ में टूट रहे थे ना, तब आपको किसी ने नहीं पूछा, आप अकेले लड़ रहे थे, और अकेले लड़ते 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 आपने आपको स्टेबल किया है, घर गृहस्थी सब संभाला है आपने। तो आपको दूसरा मौका देने से पहले 100 बार सोचना होगा, 100 बार, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप निकले हैं, बड़ी मुश्किल से। तो 100 बार सोचना दूसरा मौका देने से पहले। ये ईश्वर की सलाह है कि आप एवं ही आके बेचारा टाइप बन के किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे अलर्ट मैसेज भी लेना चाहूँगी आपके लिए, अलर्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन, जो भी आपके लिए आना चाहता है ईश्वर की तरफ से। ओके, कार्ड्स अपने आप आए। डिवाइन के भरोसे छोड़ रखा है, बिल्कुल। डोंट फॉरगिव इजीली, ये देखो आपके सामने आया मैसेज। आपने चीजें अपनी डिवाइन के भरोसे छोड़ी थी, जो आज आप सक्सेस हैं, जो डिवाइन ने आपको दूसरा मौका दिया था। लेकिन चीजों को मत छोड़ो, ना भूलो, डोंट फॉरगिव इजीली। आपका शत्रु प्रमोशन पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। तो हो सकता है आपके ऑफिस में भी दुश्मन हो, जहाँ पे आप चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं या झेल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक्शन के मूड में आ गए हैं। अब कहीं ना कहीं आपने डिसाइड ऑलरेडी कर रखा है कि मैडम चिंता मत करो, हम बिल्कुल दूसरा मौका नहीं देने वाले। ऐसा हो सकता है आप ये रीडिंग करते हुए आपके दिमाग में आए कि अब हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है, हम बहुत झेल चुके हैं, अब हम एक्शन लेने के मूड में हैं कि हम बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं करेंगे इजी वे में। तो यहाँ पे आप सोच के बैठे हुए हैं, डिवाइन ही मेरे को काफ़ी कुछ मैसेज आपके लिए दे रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं कि डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करें। अगर लाइफ में अड़चने आ रही हैं, आप परेशान चल रहे हैं, तो थोड़ा सा डोनेट करना शुरू करें। यू आर रेडी, आप रेडी हैं हर चैलेंज को फेस करने के लिए। आप ना बहुत मुझे बोल्ड एक्शन टाइप बंदे या बंदी दिख रहे हो, अभी के लिए नहीं, थोड़ा सा सोचो, जल्दीबाजी में नहीं। जो भी सोच रहे हो जल्दीबाजी में सोच रहे हो। आपके हिसाब से सिचुएशन वैसे ही नहीं होगी जैसा आप सोचते हैं, लेकिन लगभग काफ़ी हद तक वैसी चीज़ें हो जाएंगी जो चीज़ें आप चाहते थे।
अपने आप को फॉरगिव करें, लोगों को नहीं, अपने आप को, अपने लिए जिए और अपनी इंट्यूशन की सुने। जो भी अड़चने आ रही हैं अपनी इंट्यूशन की आपको सुनने की ज़रूरत है। कुछ कार्ड्स मैं इसमें से भी निकालना चाहूँगी कि आपके लिए क्या वो बताना चाहते हैं। हीलिंग, आप बहुत जल्दी अपने आप को हील करेंगे और हीलिंग फाइनेंशियली हील होगा आपका। आपके सामने अच्छी चीज़ें आने वाली हैं जिसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है पॉजिटिव वे में, कि आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत जल्दी से एक्शन भी लेंगे। जहाँ पे आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी फ्रूटफुल होगा और हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। जो एक समय पे आपको अड़चने चल रही थी चारों तरफ से, अब धीरे धीरे हील आएगा। अपने टैलेंट को बाहर लेके आए, जो भी आपका टैलेंट है उसको आप बाहर लेके आए, उसको आप बड़ा करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेगा। आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं ना, मनी की तरफ, रिश्तों की तरफ, उसमें पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चेंज आएगा। आप आगे ग्रो करने वाले हैं, आप आगे की पोजीशन में भी बढ़ने वाले हैं। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या किसी के अंडर काम करते हैं, करियर में स्टक है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ आई है कि आपके जो अभी डिसीजंस होंगे इफेक्टिव होंगे और उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। क्योंकि आपने ना रिलेशनशिप वाइज बहुत स्ट्रगल किया है। करियर वाइज तो आपने धक्के खाए हैं, लेकिन रिलेशनशिप वाइज भी। लेकिन अब आपको करियर में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। रिलेशनशिप में दूसरा मौका देना नहीं देना आपके ऊपर है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।